सोचिए जरा एक ऐसी जगह के बारे में जो इतनी सपाट है, इतनी फैली हुई कि वहां से धरती का घुमाव तक नजर आता है। एक ऐसी जगह जहां पैरों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि दूर दूर तक सिर्फ नमक की हड्डी जैसी सफेद परत बिछी है। और इस महासन्नाटे में आधी रात को कोई गश्त कर रहा है। और फिर ये आवाज सुनाई देती है, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई भारी कदमों से जमी हुई बर्फ को तोड़ता हुआ चल रहा हो। बीएसएफ के जवानों के लिए भारत पाक सीमा पर रात के अंधेरे में ये आवाज कोई नई नहीं है। और बस इसी आवाज से शुरू होता है कच्छ के रण का एक ठंडा डरावना रहस्य। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। और इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जगह को समझना होगा। हम बात कर रहे हैं कच्छ के महान रण की, जो सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि इस कहानी का एक जीता जागता किरदार है। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये 7,500 वर्ग मील में फैला एक विशाल नमक का दलदल है। एक ऐसी जगह जो इतनी बड़ी और अकेली है कि इंसान यहाँ खुद को खोया हुआ महसूस करने लगता है। मानसून में ये एक उथला समुद्र बन जाता है और सर्दियां आते आते सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक अंतहीन सफेद रेगिस्तान। जरा सोचिए वहां के हालात के बारे में। हड्डी जैसी सफेद नमक की परत, ऊपर से ऐसी तेज चमक कि आंखें चौंधिया जाएं। और गर्मी इतनी कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक हाई सिक्योरिटी बंजर जमीन है जहां दूर दूर तक कुछ नहीं होता सिवाय सन्नाटे के। और एक बात साफ है, इस जगह पर जो गश्त करते हैं वो कोई आसानी से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जवान। इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि ये किलोमीटर्स दूर से भी छोटी सी छोटी हलचल को पहचान लेते हैं। लेकिन फिर भी दशकों से इनके बैरकों से कुछ अजीब फुसफुसाहटें बाहर आती रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये फुसफुसाहटें हैं किस बारे में? ये जवान आखिर देखते क्या हैं जिसे वो अपनी जुबान में नमक मानव कहते हैं? चलिए उन्हीं से जानते हैं जो इसके गवाह बने हैं। हैरानी की बात यह है कि जिसने भी इसे देखा है सब एक जैसी ही बातें बताते हैं। कहते हैं कि ये करीब 7 फीट लंबा है। इसका शरीर ऐसा लगता है जैसे नोकीले नमक के क्रिस्टल से बना हो, और ये पारदर्शी सा झिलमिलाता हुआ दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे तेज गर्मी में सड़क के ऊपर हवा कांपती हुई नजर आती है। लेकिन अब आती है सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात। ये वो पहेली है जो इंसानी आंख और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच खड़ी है। जवान अपनी नंगी आंखों से तो वो 7 फुट के झिलमिलाते नमक के आदमी को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने थर्मल इमेजिंग कैमरा से देखते हैं तो स्क्रीन पर क्या दिखता है? कुछ नहीं, बस एक इंसानी शक्ल का ठंडा खालीपन। वो डिजिटल आंख को दिखाई ही नहीं देता। और ये मत सोचिए कि ये सब कोई आंखों का धोखा है। नहीं, ये चीज अपने पीछे सबूत छोड़कर जाती है। जमे हुए क्रिस्टल जैसे पैरों के निशान। रण की जमीन पर जो नमक की परत होती है वो बहुत नाजुक होती है। हवा चली और निशान गायब, पर इसके निशान वो तो पत्थर जैसे जम जाते हैं, मानो जिसके पैर पड़े उसने नमक को पत्थर में बदल दिया हो। तो आखिर ये है क्या चीज? क्या ये रेगिस्तान का कोई मरीचिका है, कोई पुरानी ममी, या फिर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? चलिए जरा इसके पीछे की थ्योरीज को खंगालते हैं, वैज्ञानिक भी और जो किस्से कहानियों में कही जाती हैं वो भी। पहली थियरी जुड़ी है वहां काम करने वाले अगरियों से, यानी जो नमक बनाते हैं। सदियों से ये लोग इस जमीन पर काम करते आए हैं, और वहां एक कहानी चलती है कि अगर कोई अगरिया गहरे रण में मर जाए तो रेगिस्तान उसे अपना लेता है। नमक तो वैसे भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, चीजों को सड़ने से बचाता है। तो क्या ये हो सकता है कि ये नमक मानव असल में एक नमक ममी हो जिसका शरीर खिसकती रेत के नीचे से बाहर आ गया हो? दूसरी थियरी साइकोलॉजी से जुड़ी है। इसे कहते हैं थर्ड मैन सिंड्रोम। ये एक जानी मानी दिमागी हालत है। होता यह है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा अकेलेपन और सन्नाटे में रहता है, जैसे कि रण के उस वाइट आउट में, तो उसका दिमाग खुद को बचाने के लिए, या यूं कहें कि तसल्ली देने के लिए, एक साथी का वहम पैदा कर लेता है। क्या नमक मानो बस एक अकेले सिपाही के दिमाग की उपज है? लेकिन अगर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है, एक वहम है, तो फिर उन ठोस पैरों के निशानों का क्या? वो निशान जो हवा से भी नहीं मिटते। बस यहीं आकर विज्ञान और किस्से कहानियां एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां से आगे कोई जवाब नहीं मिलता। शायद ये बात इस जगह की हकीकत को सबसे अच्छे से बयां करती है। एक ऐसी जगह जहां जमीन और समंदर के बीच की सरहद इतनी पतली हो, शायद वहां जिंदा और मुर्दा के बीच की सरहद भी उतनी ही धुंधली हो जाती है। तो सवाल वहीं का वहीं खड़ा है,
क्या है ये नमक मानव? अगरियों का कोई पुरखा जिसकी बॉडी नमक में महफूज रह गई, या किसी अकेले सिपाही के दिमाग की उपज, या फिर कुछ और ही है जो हमारी समझ से परे है? तो इस कहानी के बाद रण के बारे में सोचते हुए बस एक बात ध्यान में रखिएगा, वहां का नमक सिर्फ आपके कदमों के निशान नहीं रखता, क्या पता वो खुद आपके कदमों का पीछा कर रहा हो।